हेलो एवरीवन। सो गाइस एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है। यह लिखा है कि एक हफ्ते पहले अपने दोस्त से मिलने के उद्देश्य से मैं उसके घर जा रहा था, लेकिन मेरे साथ रास्ते में जो होने वाला था उससे मैं अनजान था। बहुत बड़ा सेंटेंस है, कोशिश करते हैं। एक हफ्ते पहले हम लिख सकते पहले ही, 1 वीक अगो। 1 वीक अगो, आप इसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। अपने दोस्त से मिलने के उद्देश्य से मैं उसके घर जा रहा था, तो मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। अब उससे मिलने के उद्देश्य से, उद्देश्य को दिखाने के लिए हमारे पास कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है विद अ व्यू टू। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विद अ व्यू टू मीटिंग है। बनकर तैयार हो गया। लेकिन मतलब बट, यहाँ पर आप एक कॉमा लगा सकते हैं। बट मेरे साथ रास्ते में जो होने वाला था उससे मैं अनजान था। बट आई वॉज, अनजान था मतलब अनअवेयर था। आई वॉज अनअवेयर ऑफ जो मेरे साथ होने वाला था। आई वॉज अनअवेयर ऑफ वट वॉज गोइंग टू हैपन टू मी। देखिए, एक तो आप वाला सोच करके आप लोग अबाउट टू सोचा होगा आपने। अबाउट तब होता है जब बहुत जल्दी में कुछ होने वाला, तब अबाउट होता है। कुछ होने वाला था, खाली वाला मत देखा कीजिए। होने वाला था मतलब होने जा रहा था, इसलिए मैंने गोइंग टू लगाया। हैपन के बाद विद नहीं आता है, टू आता है। सो आई वॉज अनअवेयर ऑफ वट वॉज गोइंग टू हैपन टू बी। हो गया। चलिए, मेरे दोस्त के घर की तरफ 2 रोड्स जाते हैं, जिनमें से एक को खतरनाक कहा जाता है क्योंकि वहाँ मुसाफिरों को रात में लूट लिया जाता है। देखते हैं इसको। तो मेरे दोस्त के घर की तरफ 2 रोड्स जाते हैं, यानी कि या तो आप देयर से उठा सकते हैं कि देयर आर 2 रोड्स, फिर आप यहाँ विच लगा दो। अब वो रोड जाते हैं तो कैसे होगा? दे आर 2 रोड्स विच लीड टू, लीड कर सकते, लीड मतलब आपको लेकर चला जाएगा वो रोड। तो दे आर 2 रोड्स विच लीड टू माई फ्रेंड्स हाउस, लीड टू माई फ्रेंड्स हाउस, जिनमें से एक को खतरनाक कहा जाता है। तो जिनमें से एक, आउट ऑफ विच, यानी कि जिनमें से, वन इज, मतलब जिनमें से एक, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि वन आउट ऑफ विच इज भी कह सकते हो, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि आउट ऑफ विच, जिनमें से, और थोड़ा सा पॉज लिया और फिर बोला वन। तो आउट ऑफ विच वन इज सेड टू बी डेंजरस। आप ऐसे भी कह सकते हो, दे आर 2 रोड्स विच लीड टू माई फ्रेंड्स हाउस, आउट ऑफ विच वन इज सेड टू बी डेंजरस। एक को खतरनाक कहा जाता है क्योंकि वहाँ मुसाफिरों को रात में लूट लिया जाता है। यहीं पर हम बिकॉज लगाएंगे। बिकॉज मुसाफिरों को लूट लिया जाता है, मतलब पासर्स बाय, बिकॉज पासर्स बाय आर रॉब्ड, मुसाफिरों को रात में लूट, रॉब्ड एट नाइट। बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। उस दिन सेफ रोड बहुत ही जाम था, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी उस खतरनाक रास्ते को चुनना पड़ा। ओके, तो उस दिन, सो दैट डे द सेफ रोड, बहुत जाम था। द सेफ रोड वॉज, इसको बोलते हैं जैम पैक्ड। द सेफ रोड वॉज जैम पैक्ड। इसलिए को आप सो भी कह सकते हो, दैट्स वाई भी कह सकते हो, यू नो। सो मान लीजिए मैं सो लगा देता हूँ, आप चाहो तो एक कॉमा लगा दो और सो लगा दो। सो या दैट्स वाई मुझे न चाहते हुए भी उस खतरनाक रास्ते को चुनना पड़ा। आई हैड टू चूज दैट डेंजरस रोड, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए मतलब रिलक्टेंटली, ऐसे हो गया। आगे बढ़ते हैं।
जब मेरी कार उस रोड पर पहुंची वहां कोई नहीं था। तो इसको पहले करते हैं ट्रांसलेट। जब मेरी कार उस रोड पर पहुंची, When my car reached that road, वहाँ कोई नहीं था। There was no one there। दो बार देयर लग रहा है, एक देयर से हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और एक देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वहाँ के लिए आ रहा है। कोई गाड़ी वहाँ से गुजर भी नहीं रही थी। तो कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी मतलब कि नॉट एनी सिंगल व्हीकल वॉज पासिंग बाई देयर, वहाँ से पास कर रही थी, गुजर रही थी। अचानक मुझे एक लड़का दिखाई दिया, वो मेरी कार रुकवाने के लिए अपना हाथ हिला रहा था। तो अचानक कैसे होगा? सडनली। सडनली आई सॉ अ बॉय, मुझे एक लड़का दिखाई दिया। आई सॉ अ बॉय, जो मेरी कार रुकवाने के लिए अपना हाथ हिला रहा था। तो जो मतलब हु वॉज, हिला रहा था मतलब वेविंग हिज हैंड। कार रुकवाने के लिए आप चाहो तो इन ऑर्डर टू लगा दो, इन ऑर्डर टू स्टॉप माई कार, स्टॉप माई कार। इन ऑर्डर टू भी पर्पस को दिखाता है, जैसे विद अ व्यू टू होता है वैसे। मैं समझ गया कि ये कोई लुटेरा हो सकता है, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी। तो अब है कि मैं समझ गया कि लुटेरा हो सकता है। समझ गया को हम क्या बोलेंगे? आई कॉम्प्रीहेंडेड, आई कॉम्प्रीहेंडेड। अब यहाँ मैं इसको शॉर्ट में कर दूँ, आई कॉम्प्रीहेंडेड हिम टू बी अ रॉबर। तो ऐसे भी कह सकते हैं, आई कॉम्प्रीहेंडेड हिम टू बी अ रॉबर। ये शॉर्टकट मतलब इन्फिनिटिव से मैंने बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आई कॉम्प्रीहेंडेड दैट ही वुड बी अ रॉबर, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। तो शॉर्टकट ठीक है, आई कॉम्प्रीहेंडेड हिम टू बी अ रॉबर। इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी। दैट्स वाई या सो, चलो दैट्स वाई इस पर लगा देते हैं। दैट्स वाई आई डिडंट स्टॉप द कार। कुछ देर बाद मैंने एक लड़की को रोड पर पड़ा हुआ देखा। मैंने देखा, तो कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आई सॉ अ गर्ल, रोड पर पड़ा हुआ, तो लाइंग ऑन द रोड हो गया। आई सॉ अ गर्ल लाइंग ऑन द रोड। वो खून से लथपथ थी। तो कैसे हो जाएगा? शी वॉज इन अ पूल ऑफ ब्लड, इन अ पूल ऑफ ब्लड, खून से लथपथ थी। मैंने गाड़ी रोक दी और उसके पास उसे हेल्प करने के लिए गया, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो मैंने गाड़ी रोक दी, आई स्टॉप द कार, और उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए गया, एंड वॉकड अप टू हर, मतलब चलकर गया तो वॉक लगा दिया मैंने, वॉकड अप टू हर। अब चाहो तो हेल्प करने को टू से भी दिखा सकते हो, टू हेल्प हर, विद अ व्यू टू हेल्प हर, इन ऑर्डर टू हेल्प हर, सो टू हेल्प हर। लेकिन बट वही हुआ जिसका मुझे डर था। बट वट आई वॉज स्केयर्ड ऑफ, जिसका मुझे डर था, टुक प्लेस, वो घटना घटी। वट आई वॉज स्केयर्ड ऑफ टुक प्लेस, जिस चीज़ से मैं भयभीत था वही घटना घट गई। वो लड़की खड़ी हो गई और बहुत सारे लड़कों ने मुझे घेर लिया। तो वो लड़की खड़ी हो गई, कैसे होगा? दैट गर्ल स्टूड अप या गॉट अप, ऐसे भी हो सकता है, स्टूड अप, एंड बहुत सारे लड़कों ने मुझे घेर लिया, एंड मेनी बॉयज़ या तो सराउंडेड मी या वेलेड मी। तो सराउंडेड मी, चारों तरफ से घेर लिया, सराउंडेड। उनके पास हथियार थे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दे वर आर्म्ड विद वेपन्स, दे वर आर्म्ड विद वेपन्स, या दे हैड वेपन्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं दे हैड वेपन्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दे हैड वेपन्स।
वो मुझे जान से मारने जा रहे थे कि अचानक जोर से हवा बहने लगी। तो वो मुझे जान से मारने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू किल मी। अचानक, सडनली, ओके, जोर से हवा बहने लगी। सो कैसे बोलोगे? सडनली द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, ब्लो होने लगी। जोर से आप एक ईडियम भी लगा सकते हो, इन फुल स्विंग, ये भी बोल सकते हो। इन फुल स्विंग मतलब फुल, उस जोर से। उस आंधी के बाद, अच्छा सॉरी, उस आंधी की आड़ में मैं किसी भी तरह अपनी कार में बैठा और गाड़ी भगाई। अच्छा, उस आंधी की आड़ में, तो आड़ में मतलब अंडर कवर ऑफ दैट स्टॉर्म। अंडर कवर ऑफ मतलब उसकी आड़ में, अंडर कवर ऑफ दैट स्टॉर्म मैं किसी भी तरह अपनी कार में बैठा। किसी भी तरह को बोलते हैं मैनेज टू। तो आई, एक मिनट, स्टॉर्म, आई मैनेज टू सिट इन माई कार, और गाड़ी भगा दी। एंड स्पेड अप द कार। स्पेड अप द कार मतलब बहुत से स्पीड में उसको ले गया। अचानक कार में मुझे किसी सेंट की खुशबू आने लगी। तो अचानक, सडनली, खुशबू आने लगी मतलब आपने उसको फील किया। तो सडनली आई, या तो फेल्ट बोल दो। सडनली आई फेल्ट द स्मेल ऑफ एनी फ्रेगरेंस। कोई भी फ्रेगरेंस हो सकता है। फ्रेगरेंस, स्मेल ऑफ, महक किसी फ्रेगरेंस की। सडनली आई फेल द स्मेल ऑफ एनी फ्रेगरेंस। मैंने पलट के देखा तो पिछले सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने पलट कर देखा, कैसे होगा? When I turned back, a girl was, बैठी हुई थी मतलब ING में दिखाना होगा। गर्ल was sitting on the back seat. ओके, डर कर मैंने गाड़ी रोक दी। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। बीइंग अफ्रेड या गेटिंग अफ्रेड भी, गेट ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपके परिवर्तन में वो हुआ है ना, मतलब आपकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। तो गेटिंग अफ्रेड, डर कर मैंने गाड़ी रोक दी। आई स्टॉप द कार। वो मुस्कुराने लगी और कहा, एक मिनट जरा, somebody is calling me. Yes guys, वो मुस्कुराने लगी और कहा, डर मत। तो यहाँ से करते हैं, वो मुस्कुराने लगी। She started smiling and said, डर मत मतलब don't get scared, don't get scared. मैं तुझे बचाने आई हूँ। मैं तुझे बचाने आई हूँ, कैसे होगा? आई हैव कम हेयर टू प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्ट यू क्लियर है? छोटा सा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जब मार्केट में पहुंचा तब तक वो गायब हो चुकी थी। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, आई स्टार्टेड माई कार, एंड जब मैं मार्केट पहुंचा, when I reached the market, द लगा भी सकते हैं, नहीं भी, कई बार नहीं भी लगाते हैं। when I reached, चलो मैं द लगाता हूँ, खास करता हूँ। when I reached the market, वो गायब हो चुकी थी। she had disappeared, वो गायब हो चुकी थी। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। disappeared, एक मिनट जरा, डिसअपियर। आखिरकार मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया, लेकिन वो कौन थी ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है। तो आखिरकार मतलब इवेंचुअली, आई रीच्ड माई
फ्रेंड्स हाउस पहुंच गया, लेकिन बट वो कौन थी ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है। बट हु शी वॉज, ऐसे करना पड़ेगा, हु शी वॉज इज़ अ मिस्ट्री फॉर मी। मतलब यहाँ पर मैं एक नाउन क्लॉज यूज़ कर रहा हूँ कि हु शी वॉज इज़ अ मिस्ट्री फॉर मी, मेरे लिए मिस्ट्री है। तो बनकर तैयार हो गया गाइस। ऐसे ही छोटे छोटे पैराग्राफ जो आप ट्रांसलेट करते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप नए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।